सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, केम छो, सलाम वालेकुम। आ, आज का तारीख है अप्रैल 10, 2025। तो मैं आज ये जो वीडियो है, यूट्यूब का वीडियो बना रहा हूँ, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो अमेरिका का जो ट्रम्प जो प्रेसिडेंट बन के जो उनका सेकेंड टर्म है ना। तो सेकेंड टर्म में जो अभी ट्रेड वॉर जो टैरिफ वॉर जो चल रहा है अमेरिका और विदेशी बहुत मुल्क और ख़ास करके चीन के साथ। तो उसके बारे में कुछ मेरा जो ज्ञान है वो आप लोगों के साथ शेयर करने का मुझे आ, उत्सुकता बहुत है। तो ये जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं अभी शिपिंग कंपनी में जो काम करता हूँ, मैं सेल्स करता हूँ। काफ़ी साल हो गया है मैं शिपिंग कंपनी जैसे लॉजिस्टिक है, सप्लाई चेन, उसके जो कंपनी के धारा में काम करके मुझे कुछ 13 साल हो गया है। जब मैंने जो कॉलेज किया था इंटरनेशनल बिजनेस में, और उसके बाद में मैंने लॉजिस्टिक कंपनी ज्वाइन किया, और अभी तक मैं वही सेम काम जो कर रहा हूँ। तो जो मुझे एक्सपीरियंस है, मेरा जो तजुर्बा जो इसी फील्ड में, लॉजिस्टिक फील्ड में। तो मैं अभी जो ट्रम्प का जो अभी टैरिफ वॉर जो चल रहा है, बहुत आई मीन डिस्कशन हर एक दिन टीवी पर दिखा रहा है कि ट्रम्प कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। मैं इसी टैरिफ वॉर के सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, बाकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ किसी के बारे में। ये जो मेरा मुद्दा है। तो अभी अब सब लोग को मालूम है, राइट? अभी जो ट्रम्प का जो राष्ट्रपति बन के अभी उनका जो सेकंड टर्म चल रहा है। लास्ट नवंबर से उसका जो इलेक्शन जीत के ट्रम्प वही बोल रहा है, जब भी बोलता है, वो भाषण देता है, वो बोलता है मुझे 80 मिलियन अमेरिकन नागरिक ने मुझे वोट किया है, तो मुझे मैंडेट, वेरी स्ट्रॉन्ग मैंडेट है। मैं जो करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। उनका जो घमंड जो इतना ज़्यादा है, तो एक तरफ से वो घमंड अच्छा है, क्योंकि वो सब देश के लिए जो कर रहा है, या उसका जो मागा, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके जो विचार पे वो अभी उसका जो बहुत रफ्तार से जो उनका जो सरकार का जो है ना पॉलिसी वो उपलब्ध वो कर रहे हैं। तो मतलब अभी जो फिलहाल जो चल रहा है ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी जो चल रहा है, अभी जो टैरिफ ट्रेड वॉर जो बहुत मुल्क के साथ चल रहा है, खास करके जो चीन चीन का, उसमें मैं फोकस करूँगा। चीन, आपको मालूम है, चीन और अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं ट्रेड में biggest importers or exporters और economy, biggest economy in the world। अभी जो है, अभी अमेरिका जो अभी भी नंबर 1 है दुनिया में, और चीन जो है अभी सेकंड रैंकिंग में आ रहा है इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड। तो ये दोनों मुल्क जो है जब भी वो टक्कर होते रहते हैं, क्योंकि उनका जो इकोनॉमी इतना बड़ा है, तो इधर असर पड़ता है, उधर असर पड़ता है। इट्स ऑलवेज उनका जो टग ऑफ वार चलते रहता है। तो खास करके अभी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो अभी दोबारा जो प्रेसिडेंट बन गया, तो उनका जो मैं उन्होंने जो पहले जो फर्स्ट टर्म में भी किया था चाइना को, उनने बहुत टैरिफ लगाया था, क्योंकि विचार ये था कि रिपब्लिकन जो है ना, उनका जो पार्टी का विचार था, वो चाइना जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो वो चोरी करता है, और जितना वहाँ पे जो सेम अमेरिका का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो चोरी करके, और चीन में जो सामान बनाता है, जो कंप्यूटर जो जो भी है, हाई टेक है, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब यहाँ से चोरी करके वहाँ पे बना के फिर ये अमेरिका में बेचते हैं, ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो उनका जो चलन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि वो ट्रेड में जो उनका जो बिजनेस है
तो उसमें वो ना जब भी वो गलत काम कर रहा है चीन जो है उनका जो फ़ायदा उठा रहा है, तो ये सही नहीं है। तो अमेरिका को ज्ञान है, ये बहुत साल के बाद में ज्ञान है, मगर कुछ कर नहीं सकता है ना, क्योंकि यहाँ का जो सरकार जो ट्रम्प की जो आगे है, कोई 40-50 साल का हम लोग डिस्कशन बात कर रहे हैं। जो अमेरिका का जो अभी इकोनॉमिक है, चाइना का जो चाइना ने जो जितना भी स्पीड से जो उनका इकोनॉमी जो बढ़ा है, वो 40-50 साल में हुआ है ना, जब डेंग जोपिंग ने उनका जो चाइना का जो पॉलिसी है उन्हें चेंज कर दिया, ओपन मार्केट कर दिया ना, जहाँ से शेंजन से शुरू हो गया था। शेंजन बोल के एक चाइना में एक पोर्ट है, वो बड़ा बड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग सिटी हब है वहाँ पे, और हांगकांग के सामने है। हांगकांग से जाएगा तो वो बोट में जा सकता है, 1 घंटे का रास्ता है। तो वहाँ पे जब डेंग शोपिंग था, जब तक उनका शासन था उन चीन में, तो उन्होंने ओपन अप किया था ना इकोनॉमी जो दुनिया को, शेंजन में वो फैक्ट्री लगाया था। तो उनका मंत्र जो है कम्युनिज्म कम्युनिज्म विद इकोनॉमिक ओपन इकोनॉमिक पॉलिसी, उनका जो वही क्या बोलते हैं, उनका विचार वही था डेंग शोपिंग का। डेंग शोपिंग इतना कट्टर नहीं था जैसा भी माओ सेतुंग है, ये जियांग जेमिन ये लोग है ना। तो ऐसे हुआ था, तो अभी तक चल रहा आ रहा है, 40-50 साल में आ रहा है। तो चाइना जो कर रहा है अमेरिका के साथ, जो उनका जो बर्ताव जो है वो सही नहीं है, क्योंकि वो सब चोरी करते हैं यहाँ का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और वहाँ पे बनाते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं ना। इसी के वजह से जो अमेरिका का जो ट्रेड का जो डेफिसिट है, वो अभी मैंने सुना था कुछ 3 ट्रिलियन समथिंग डेफिसिट है। वो सिर्फ सिर्फ चीन के साथ नहीं, सारा दुनिया के साथ है ना, उनका डेफिसिट चल रहा है जो ट्रेड में। क्योंकि अमेरिका का जो अभी माहौल जो है वो सिर्फ कंज्यूमर है, कंज्यूम करता है सिर्फ, जितना भी है ना बाहर से आता है। तो दूसरा बाकी जो कंट्री है, जैसे वियतनाम हो गया, जैसे थाईलैंड हो गया, इंडिया हो गया, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं ना, ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, मगर ये अमेरिका से वो बहुत कम लेते हैं इसीलिए जो है ना उनका जो ट्रेड का जो डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है। जितना हम लेते हैं उतना हम उधर बेच नहीं सकते हैं तो इसी चक्कर में जो टैरिफ का जो रेट है, परसेंटेज है, वो बहुत ज़्यादा है। चीन का जो अभी मसला चल रहा है, चीन का अभी चीन और ये अमेरिका के बीच में, अभी अमेरिका का पहले तो था कुछ, अभी क्या बोलते हैं, ट्रम्प ने उसको किया था 84%, राइट। उनका जो पहले 20% था उसको ऐड करते करते अभी 84% तक पहुंच गया था, अभी 2 दिन के आगे था। तो चाइना ने उसको भी फिर उनको जवाब दिया था, ईद का जवाब पत्थर से दिया था उन्होंने उन्होंने 34% कर दिया था। आई थिंक उसके आगे कुछ होगा, मेरे ख्याल से 15 समथिंग कुछ होगा। तो अभी चाइना ने जो जितना भी अमेरिका का सामान जो है चाइना में जाएंगे, उनका जो टैरिफ जो टैक्स ड्यूटी जो लगेगा वो है 34%। 2 दिन के आगे था, ठीक है। तो अभी मसला एकदम गरम गरम चल रहा है ट्रेड वॉर जो है बहुत जल्दी चल रहा है। तो अभी फिर अमेरिका का जो प्रेसिडेंट ने उनको बोला था यू नो जब 84% लगाया था, तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला था चीन को अगर रिटालिएटरी जो अब ईद का जवाब पत्थर नहीं देंगे, अगर वही 84% में अगर वहाँ पे रहेंगे, तो वो बढ़ाएगा नहीं और उसके ऊपर तारीफ नहीं बढ़ाएंगे। तो चीन ने उसको जवाब दिया, अमेरिका को जवाब दिया, ईद का जवाब पत्थर से दिया। तो बोला कि हम लोग आप लोगों के साथ, अमेरिका के साथ झगड़ा करते ही रहेंगे टिल द एंड। सो वी विल फाइट टिल द एंड मतलब उनका जो चीन का जो रिएक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। तो उनको वो मंजूर नहीं है, जो अमेरिका ने जो उनको 84% जो टैरिफ लगाया था वो मंजूर नहीं है। तो वो बोलता है वो हम फाइट करेंगे जब तक हम नहीं मरेंगे, जब तक हम लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर लेंगे तब तक हम जाएंगे, ठीक है। चाइना का जवाब बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग था। मैं आपको ये वीडियो यहाँ पे डाल देता हूँ, जो चाइना का जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो स्पोक्समैन है उसने चाइनीज़ में भाषण दिया है। तो बोलता है हम लोग वी विल फाइट टिल द एंड, राइट। It had imposed 34% tariffs on US imports. Now it has raised it to 84%. China has slapped an 84% tariff on American imports. And with this, China issued a fresh statement.
It repeated what it said yesterday, that they are ready to fight till the end. The US will, and I'm quoting, the US will reap what it sows. That is the message from Beijing. The US side is still imposing extreme pressure on China by imposing tariffs indiscriminately. China firmly opposes and will never accept such arrogant and bullying behavior. If the US really wants to solve the problem through dialogue and negotiations, it should show an attitude of equality, respect, and reciprocity. If the US disregards the interests of both countries and the international community and insists on waging a tariff war and trade war, China will definitely retaliate. तो इसका मतलब है ट्रम्प को गुस्सा आ गया, ट्रम्प को बहुत गुस्सा आ गया। ट्रम्प ने बोला अगर रिटालिएट नहीं करेंगे तो हम वहीं पे रहेंगे, टिके रहेंगे 84% में। तो चाइना ने जवाब दिया तो ट्रम्प ने फिर बढ़ा दिया जो यूएस का इंपोर्ट का टैरिफ जो है रेट हाइक कर दिया। तो अभी बन गया है, अभी जो आज के तारीख में अप्रैल जो 10 है आज, है ना, आज थर्सडे है, उसमें अभी हो गया है टोटल टैरिफ फॉर चाइना का जो गुड्स यूएस में आएंगे 125%, ठीक है, 125% आ गया। अब ऐसा झगड़ा होता रहता है। अब इतना 125% बढ़ गया तो मतलब दुनिया में जैसा स्टॉक एक्सचेंज सब कभी नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, डाउ जोन्स या निकी इंडेक्स जो भी है राइट, सारा एकदम वेरी वॉलेटाइल, ऊपर नीचे चलता गया। तो ऐसा इश्यू है। मतलब जो है, अब मैं जो अपना जो पर्टिकुलर मेरा तजुर्बा है, मैं शिपिंग में काम करता हूँ, तो मेरा जो तजुर्बा है अभी मेरा जो कस्टमर होता है वो लोग इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादा इंपोर्ट जो है वो चाइना से करते हैं। तो चाइना से करते हैं तो हमारा बिज़नेस भी अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा सामान लेंगे तो हमको भी बिज़नेस ज़्यादा मिलता है ना। तो अभी तारीफ की वजह से जो इम्पोर्टर है यूएस में वो लोग बंद कर दिया, ज़्यादा बंद कर दिया। तो अभी बोलता है लॉन्ग बीच, जो मैं यहाँ पे रहता हूँ लॉस एंजलिस में, यहाँ का लॉन्ग बीच का पोर्ट है वो सबसे अमेरिका में सबसे बड़ा पोर्ट है। यहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा आते हैं और अमेरिका का जो ट्रेड होता है बाहर से इंपोर्ट 65% ऑफ जो कंटेनर होता है ना, ओशन कंटेनर, यहाँ पे आते हैं लॉन्ग बीच में। तो अभी फ़िलहाल मैं न्यूज़ में सुन रहा था, ये कल सुन रहा था समाचार में, तो बोल रहा था अभी हमारा लॉन्ग बीच का जो ट्रैफिक है पोर्ट का कंटेनर अभी 20% गिर गया। तो इसका मतलब हमारा जो मैं पर्टिकुलर, अब मुझे ना सेल्स में, मैं सेल्समैन हूँ, तो मेरे को काम में बहुत फ़र्क पड़ गया। अभी मैं कस्टमर को पूछेंगे आप इंपोर्ट करेंगे चाइना से, बोलते नहीं अभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि मेरे पास गोदाम में सामान बहुत पड़ा हुआ है। तो मैं सामान जितना भी बिकेगा मैं ट्राई करूँगा, बिकने के लिए ट्राई करूँगा। अगर कुछ हलाल, अभी जो ट्रम्प का जो झगड़ा चल रहा है, अगर कुछ में उसमें सुधार आएगा, परसेंटेज अभी को रीस्ट्रक्चर करेंगे, कुछ करेंगे ना अप्रोप्रिएट जो करेंगे चीन के साथ, तब सोचेंगे सामान इंपोर्ट करने के लिए। तो फ़िलहाल इंपोर्ट सब बंद हो गया। तो इवेंचुअली जो है ना हमको बिज़नेस में तकलीफ़ हो गया ना, क्योंकि हम तो कस्टमर को कस्टमर थ्रू से हमारा रोज़ी रोटी चलता है। तो मतलब इतना ख़राब तो नहीं है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों का ना, जो मैं चाइना से सिर्फ नहीं करता हूँ, मैं पाकिस्तान से करता हूँ, इंडिया से करता हूँ, बांग्लादेश से करता हूँ, मलेशिया से करता हूँ, राइट। तो मेरा जो बिज़नेस स्ट्रक्चर है जो वो फैला हुआ है। मतलब पीपल से राइट, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। वही उसी आधार पे अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ चाइना का ना। चाइना का जो बिज़नेस है, मेरा कस्टमर है, सब बंद कर दिया क्योंकि तारीफ इतना ज़्यादा है। आपको सामान ले के उनको भी प्रॉब्लम ये है, जो इम्पोर्टर लोग को है ना, कंज्यूमर को फट से उसका रेट जो है ना उसको दोबारा बढ़ा नहीं सकते ना। अगर ये सामान हो गया राइट, ये कैलकुलेटर हो गया, ये कैलकुलेटर चाइना से आता है, उसका होगा कुछ $15 कुछ होगा ना। अब ये चाइना से आएगा, उसका अभी तारीफ करेगा तो उसको अभी जो ट्रम्प का तारीफ है 125% भी लगाएगा तो इसका तो रेट बढ़ जाएगा, राइट। कितना बढ़ जाएगा देखो, अभी 15% है, 25%, अब ये $20 हो गया, राइट, $20 हो गया।
अब ये $15 का बेच रहा है तो $5 फट से कंज्यूमर को कैसा वो बढ़ा सकेगा, राइट? वो नामुमकिन है। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा मतलब सामान, सभी सामान क्या है ना, सेम ही प्रॉब्लम है, राइट? उनका जो चक्कर है वही सेम है। अब 125% आपको टैरिफ लगेगा चाइना का गुड्स का। चाइना से कितना सामान आता है? अमेरिका का जो भी कंज्यूमर है, आप जो वॉलमार्ट में चले जाओ, आप कॉस्को में चले जाओ, सब सामान मेड इन चाइना है, राइट? तो फट से वो इतना कंज्यूमर को इतना इंक्रीज करने के लिए मुश्किल है, एकदम मुश्किल, राइट? अब ये फटाफट तो आपको उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं ना सामान को, और आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं, पर वो टाइम भी नहीं है, राइट? आहिस्ता आहिस्ता करने में टाइम नहीं है। तो ऐसा चक्कर चल रहा है अभी, है ना, ऐसा घपला चल रहा है चीन और अमेरिका के बीच में। तो मैं आशा करूँगा कि ये जो टैरिफ का जो अभी वॉर है वो चीन और पर्टिकुलरली चीन और अमेरिका के बीच में कुछ मतलब समझौता हो जाए, कुछ बराबर, जितना कि चीन को भी तकलीफ जितना ना हो, अमेरिका को भी तकलीफ ना हो, तो बराबर ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, तो सारा दुनिया को फ़ायदा है, राइट? दुनिया को फ़ायदा है, क्योंकि चाइना इज़ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। वो सबको सप्लाई करते हैं, right? सारा दुनिया चाइना के ऊपर चलते हैं। तो ऐसा है, मेरा मानना है। तो मैं वही सोच रहा था आपको थोड़ा ज्ञान देने के लिए, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है ये शिपिंग में। तो अभी टैरिफ वॉर जो है वेरी वॉलेटाइल है। अब अभी तो फिर हमने येस्टरडे का जो न्यूज़ है उन्हें जैसा जो रेसिप्रोकल जो उन्होंने टैरिफ लगाया था, फिर है ना, सब दुनिया सब कंट्री को, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब लोग, वियतनाम हो गया, वो 90 डेज़ के लिए उन्होंने पॉज कर दिया है, राइट? पॉज कर दिया है। तो इसका मतलब है जो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऊपर चला गया, 2000 इंक्रीज़ हो गया फिर द वैल्यू। तो अभी ऐसा चल रहा है फिर अब देखना पड़ेगा 3 महीने के बाद में क्या होता है, राइट? ट्रम्प तो बोल रहा है कि कुछ 17 जो कंट्री है उन्होंने अब उसको रिक्वेस्ट किया कि मीटिंग करने के लिए, ट्रेड के मीटिंग करने के लिए, जो मतलब टैरिफ के बारे में निगोशिएशन करने के लिए मंजूर किया है, बोलता है। अब वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है मुझे मालूम नहीं है, बट वो तो बोल रहा है, वो अच्छा बात है। तो वही तो सोच रहा है ट्रम्प, सोच चाइना भी आगे बोलेगा, अल्टीमेटली बोलेगा कि हमको निगोशिएट करना है, राइट? वो अभी चाइना ने नहीं बोला है। अब चाइना नहीं बोलेगा तो आपको मालूम है ट्रम्प का जो मतलब घमंड कैसा है, राइट? वो ज़्यादा नहीं सोचता है। एक क्वालिटी, ट्रम्प का क्वालिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो फेस में बोलता है, डायरेक्ट बोलता है, और बाद में जो है ना बाहर से आई मीन आगे से कुछ और बाहर से कुछ और वो नहीं करता है काम, सही द स्ट्रेट ऑन द फेस करता है काम, राइट? तो चाइना को बोल दिया है बस, राइट? चाइना अभी बॉल तो चाइना के पास है, चाइना कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, थोड़ा आगे लाएगा, ऐसे करेगा। अगर अब मैंने भी सुना है अभी ये न्यूज़ में, जो ट्रेड सेक्रेटरी जो है अभी डोनाल्ड ट्रम्प का नया, वो बोलता है चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक फ़ोन पकड़ के फ़ोन करना है डोनाल्ड ट्रम्प को, निगोशिएशन करेगा बोल के उसके बाद भी सॉल्व हो जाएगा सब, इतना इजी बात बोलता है ट्रेड सेक्रेटरी जो बोलता है ना ट्रम्प का। एक फ़ोन कॉल का मतलब है, बस एक फ़ोन कॉल करेगा ट्रम्प को, मसला सब सुधर जाएगा। अब ऐसे बोल रहा है ट्रम्प का जो टीम है सब उसके साथ मिला हुआ है, वो अलग से बात नहीं कर सकते। जो ट्रम्प का दिमाग है उसी के लाइन पे चलना पड़ता है उसको। सब जो डिफेंस सेक्रेटरी है, जो ट्रेड सेक्रेटरी है, मार्को रूबियो, ये सब लोग है ना, उसकी आधार पे चलना पड़ता है। तो अभी माहौल ऐसा है। तो मैं सोचा था ये जो अभी ट्रेड जो टैरिफ का मसला है, थोड़ा आप लोगों को मेरा जो सब्सक्राइबर है, मैं वैसे तिब्बती में बात कर सकता हूँ, मगर मुझे सोचा था, मैंने कभी भी यूट्यूब हिंदी में नहीं बनाया था, कभी भी नहीं बनाया था। ये मेरा फर्स्ट टाइम यूट्यूब है हिंदी में, जो मैं तिब्बती लोग तो, मेरा जो तिब्बती ब्रदर सिस्टर है जो इंडिया में पैदा हुआ है, जो नेपाल में पैदा हुआ, वो सब लोग हिंदी जानते हैं। और ये जो मेरा जो भारत का जो दोस्त है, उनके लिए भी थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। अभी अमेरिका में क्या चल रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा था ये वीडियो बनाया था। तो मैं आशा करता हूँ कि जो अमेरिका और चीन के बीच में कुछ माहौल जो है, ट्रेड वार जो है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ऑप्टिमाइजेशन हो जाए, तो बाकी सारा दुनिया को जो लाभ होगा, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे सबके
I mean peace, peace and stability in the international, the trade as a whole world, right? हम लोग एक छोटा सा फैमिली जैसा है आजकल, दुनिया में पहले जैसा नहीं रहा है ना, दुनिया ये है वो है, सेल्फिश सोचने का वो मतलब नहीं रहा। अब ये ग्लोबलाइजेशन हो गया है ना सबका, अगर आपका कुछ बिगड़ रहा है तो मुझे भी अफेक्ट पड़ेगा। सो इसीलिए वाइस वर्सा है, तो हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैं आशा करता हूँ अमेरिका और ये जो चीन का जो है मसला है वो जल्दी से जल्दी निपट जाए और सारा दुनिया में शांति से हमारा जो ट्रेड का जो है चलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।